हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सबको स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल दीपक इंटेलिजेंस डेवलपमेंट पर। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिम्स्टेक के ऊपर। ये बिम्स्टेक है क्या? एक 7 देशों का संगठन है जो बंगाल के खाड़ी के आसपास के जितने भी देश हैं उन सबों को मिलाकर के एक संगठित देश बनाया गया है। जो भी बंगाल के खाड़ी के आसपास में देश है उन सभी को मिलाकर के एक संगठन बनाया गया है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से देश है जो बंगाल के खाड़ी के अंतर्गत उसके नजदीकी में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बिम्स्टेक का स्थापना ये थाईलैंड के समझौते के तहत किया गया था। सबसे पहले थाईलैंड में, इसलिए थाईलैंड तो शामिल है ही, और इसे सबसे पहले शुरुआती थाईलैंड के समझौते से किया गया था। इसके 6 जून 1997 की इसकी स्थापना किया गया था। इसमें शुरुआती दिनों में 4 ऐसे देश थे जो शामिल थे बिम्स्टेक के अंतर्गत। वो कौन कौन से देश थे देखिए, देख लेते हैं। बिस्ट थे, पहले बिम्स्टेक पूरा नाम नहीं था, पहले बिस्ट नाम था। बिस्ट के अंतर्गत 4 देश आते थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। तो ये 4 देश थे। बाद में इसमें 1998 में म्यांमार को भी शामिल कर लिया गया। म्यांमार को शामिल करने के बाद ये बन गया, बिस्ट बन गया। तो बिस्ट बनते ही अब इसमें म्यांमार जुड़ गया। म्यांमार जुड़ने के बाद ये बिस्ट बन गया। बाद में फिर इसमें नेपाल और भूटान को भी जोड़ शामिल कर लिया गया। तो बात यह आता है कि जब ये बंगाल के खाड़ी के आसपास के नजदीकी ये संगठन है तो फिर नेपाल भूटान को क्यों शामिल किया गया? किसे वो तो नहीं है बंगाल के खाड़ी के नजदीकी, ये तो हिमालयी क्षेत्र है। तो बाद में फिर इन लोग का आपसी मिलने के बाद इन लोग ये ऐसा तय किए कि नहीं भी नेपाल भूटान को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, क्योंकि नेपाल भूटान भी इन लोग आपस में मिलना चाहते थे। तो मिलने के बाद भी इसको शामिल कर लिया गया। इसे 2004 में नेपाल भूटान को भी बिम्स्टेक के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। बिम्स्टेक को इसमें शामिल करने के बाद अब इसका पूरा नाम जो हो गया है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये उसका पूरा नाम हो गया। पहले इसको बिम्स्टेक के देशों के नाम के ऊपर पुकारा जाता था। जैसे इन लोग का जो भी नाम देश थे जितने शामिल थे उन लोग सबको एक लाइन में सजा दिया गया था। पहले 4 देश थे, तो बिस्ट था, बांग्लादेश था, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। इसमें म्यांमार को शामिल करने के बाद ये बिम्स्ट बन गया। बिम्स्ट था और इसी लगाने के बाद ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका संगठन का पूरा नाम पूरा हो जाता था। जैसे बिस्टेक था, पहले शुरुआत में इसी लगाने इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो था बिस्टेक, ठीक है। बाद में म्यांमार को ज्वाइन हुआ, बिम्स्टेक हो गया था, ठीक है। लेकिन जब नेपाल भूटान जब इसमें शामिल हो गया तो देश के नाम के ऊपर इन लोग का रिदम नहीं बैठ रहा था, इसलिए अब इसका जो मुख्य उद्देश्य था उस उद्देश्य को ही पूरा इसमें दे दिया गया है। किसे ये फुल फॉर्म है, ये इनका उद्देश्य है। किसे तकनीकी, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के ऊपर ये लोग काम करते हैं। ये लोग जितने भी 7 ऐसे देश हैं बिम्स्टेक के अंतर्गत, इन लोग का ये कहना है कि हम लोग आपसी देशों में टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, यानी तकनीकी और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग के आपस में जो भी चीज होगा हम लोग आपस में ही मिलेंगे और इसके सहयोग करेगा। इससे हम लोग को जो भी लाभ होगा हम लोग आपस में मिलकर इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये लोग बेसिकली टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर काम करता है। इसमें वर्तमान समय में 7 देश शामिल है और ये पूरे जितने भी बिम्स्टेक के अंतर्गत ये जो जनसंख्या है, ये पूरे के पूरे विश्व के लगभग 22% आबादी को अकेले ये इस संगठन में शामिल है। पूरे विश्व की जनसंख्या के लगभग अकेले 22% जनसंख्या इसी संगठन के अंतर्गत शामिल है। तो देख लिए कि इसे बिम्स्टेक क्या है और आगे देखते हैं कि इसमें पूरा कौन सा देश है। पूरी सीरीज में एक बार देख लेते हैं, 7 देश का मैप के जरिए समझेंगे और उसके हम राजधानी और मुद्रा को भी देख लेते हैं। तो चलिए अभी हम 7 देशों के बारे में देख लेते हैं कि बिम्स्टेक के कौन कौन से 7 देश हैं जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं। तो देख लीजिए, पहला बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड है, ठीक है। ये 7 देश है जो बिम्स्टेक के सदस्य देश है, ठीक है। अब पाकिस्तान क्यों नहीं है? पाकिस्तान इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए बिम्स्टेक का एक ये भी इन लोग का अथी है, नियम है कि इन लोग आतंकवाद को शामिल नहीं करते, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान, इन लोग का ये नियम है, कहा गया है कि हम ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं जो आतंकवाद मुक्त हो। तो ये ऐसा ही संगठन है। इसमें आतंकवादी जो भी देश आतंकवाद को मानते हैं, उसको सहारा देते हैं, वैसे देश को इस संगठन में शामिल नहीं किया गया। यही कारण है कि पाकिस्तान को बिम्स्टेक से निकाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आते समय में ये सुनने को मिलता है कि आतंकवादी वहां पर रहते हैं। जैसे ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में मरा था, या जो भी बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं वो सभी के सभी पाकिस्तान से ही निकलते हैं या फिर वहां पर उन लोग सहारा लेते हैं। यही कारण है कि इस बिम्स्टेक संगठन में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। जैसे नेपाल और भूटान को बंगाल की खाड़ी देश नहीं होने के बावजूद भी, हिमालय देश होने के बावजूद भी उससे शामिल कर लिया गया, क्योंकि ये लोग आतंकवादी को नहीं सहारा देते हैं या फिर भी ये लोग आतंकवादी को बढ़ावा नहीं देते हैं। इसीलिए पाकिस्तान को नहीं इसमें शामिल किया गया और नेपाल भूटान को शामिल कर लिया गया। इसमें अगर देखें 7 देशों में, तो जैसा कि सार्क के बारे में हम बता रहे थे कि जैसे सार्क है,
सार्क के अंतर्गत 8 सदस्य थे और आसियान में 10 सदस्य देश हैं। तो इसमें से सार्क में से 5 सदस्य देश इधर निकले और इधर से आसियान में से 2, और यही दोनों मिल करके 5 और 2 7, यही बिम्स्टेक के सदस्य बने हैं। आसियान में से जो 2 निकले हैं वो म्यांमार और थाईलैंड को निकाला गया है, ये लोग निकले हैं। और सार्क से जो निकले हुए हैं बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये लोग 5 मिल करके, और इधर से आसियान से 2, म्यांमार और थाईलैंड, ये लोग 7 देश मिल करके एक नया संगठन बनाए हैं बिम्स्टेक, जो बंगाल के खाड़ी के आसपास और हिमालय के जो हिमालयी क्षेत्र के जो 2 देश है नेपाल, भूटान, उन लोग को मिला करके 7 को बनाया गया। अभी इन लोग का राजधानी एक नजर में थोड़ा मुद्रा देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इसका मुद्रा है टका। भूटान का राजधानी थिम्पू है, इसका मुद्रा है ग्लूट्रम, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसका मुद्रा रुपया है। नेपाल का काठमांडू, इसका रुपया नेपाली रुपया है। श्रीलंका है, इसका राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है, इसका भी मुद्रा रुपया है। म्यांमार का है राजधानी नावपीताव, इसका मुद्रा है कयात है। और थाईलैंड का बैंकॉक है, इसका राजधानी, और थाई बात है, इसकी मुद्रा है। तो इसको याद कर लीजिएगा एक लाइन में। तो चलिए अब हम इसको जरा सदस्य देश जो भी 7 देश हैं बिम्स्टेक के अंतर्गत, अब इसे हम मैप के जरिए एक बार समझ लेते हैं, ताकि एक बार समझ बन जाने से क्या होगा, मैप में आपको ये ध्यान रहेगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट रहिएगा किसी कहां पर कौन सा देश है, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैप के जरिए हम समझ लेते हैं बिम्स्टेक के 7 सदस्य देशों को कि कहां कहां पर है। ठीक है, तो सबसे पहला तो कि ये भारत है, ये पूरा यहाँ तक देखिए, यहां से ये ऐसे है, ये पूरा बॉर्डर यहाँ तक, ये ऐसे पूरा, ये इधर का जितना पार्ट ये पूरा का पूरा भारत है। ये म्यांमार है और ये थाईलैंड है, ये जो पूरा बीच का गैप देख रहे हैं पूरा म्यांमार है और इधर थाईलैंड है। ठीक है, और यहां से देखिए, यहां से अगर ये ऐसे कटा, ये है नेपाल, ये है नेपाल, और ये देखिए यहां से छोटा सा ये है भूटान। ठीक है, तो ये छोटा सा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच में जो थोड़ा सा गैप है यही है भूटान। और यहां से देखिए ये सिक्किम से लेकर उत्तराखंड के बीच में जो ये पूरा लंबा सा गैप है इसको नेपाल कहते हैं। ठीक है, ये है श्रीलंका। तो देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 7 देश हो जाएगा, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, एक यहाँ देखिए बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो ये है बांग्लादेश, तब 7 हो गए। तो यही 7 देश है, देख लीजिए एक बार मैप के जरिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि से कौन सा कहां पर देश है और बिम्स्टेक के कौन से सदस्य देश है। यहीं पर देखिएगा तो इधर के आसपास में ये पूरा बंगाल के खाड़ी है, इधर ही पूरा बंगाल के खाड़ी है। तो ये खाड़ी देश के आसपास में सटे हुए भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। बंगाल के खाड़ी, इधर ही बंगाल के खाड़ी है, इसी साइड में, इसी तरफ पूरा बंगाल के खाड़ी है। लेकिन 2 हिमालय क्षेत्र, देखिए यहाँ से हिमालय से गुजरा हुआ है, तो 2 हिमालय देश को भी शामिल कर लिया गया है, नेपाल और भूटान के, क्योंकि इसके बहुत नजदीकी है। और लोगों को यह माना गया कि इसके कहने पर किसे चले हम लोग नेपाल भूटान को भी शामिल कर लेते हैं। बहुत शांत देश रहते हैं जो कि भारत को हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, इसीलिए इसमें कोई आतंकवादी भी नहीं, यहाँ पर आतंकवाद मुक्त देश ही है, इसीलिए इसे इसमें शामिल कर लिया गया है बिम्स्टेक में। अब देख लेते हैं बिम्स्टेक के कहां पर अभी तक सम्मेलन, कितना सम्मेलन हुआ। बिम्स्टेक के कुल 5 बार अभी तक सम्मेलन हो चुका है। पहला 2004 में बैंकॉक में हुआ, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी वहां हुआ है। दूसरा हुआ 2008 में नई दिल्ली में हुआ, जो भारत की राजधानी है। तीसरा 2014 में नॉयपीडाउ में हुआ है, म्यांमार में ये जगह है। 2018 में हुआ काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और 2020 में कोलंबो में, श्रीलंका में ये जगह है कोलंबो। ठीक है, तो अभी तक 5 बार बिम्स्टेक की हो चुका है, सम्मेलन हो चुका है 5 बार शिखर सम्मेलन। और यही 7 देश है, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ये 7 देश है जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन खत्म होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।